आप सभी को जय मसीह की। और आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आइए हम आज की क्लास में चलते हैं। जैसे कि सुबह है तो सुबह पुराने नियम से हम उत्पत्ति उसके पहले अध्याय उसके 28वें पद में आज हम पहुंचे हैं। और हम सिर्फ आज 28वें पद के ऊपर में ही आज बात करेंगे कि 28वें पद में कौन कौन सी बातें लिखी हुई हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यही बात हम भजन संहिता उसके 8वें अध्याय के 5 से आगे देखते हैं। वहाँ लिखा है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही बनाया, कम बनाया, किसको? मनुष्य को, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा। जैसे कहा ना कि सब जंतुओं पर तुम अधिकार रखो, उसने रख दिया। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी। किसके? तूने जो कुछ अपने हाथों से बनाया उसको तूने मनुष्य के हाथ में दे दिया। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया। देखिए, मनुष्य के पांव तले पूरी सृष्टि परमेश्वर ने रख दी। सब भेड़ बकरियां, गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश की पक्षी पक्षियां और मछलियां और जीव जंतु, समुद्र की सभी जो रहने वाले हैं, वे सब किसके हाथ में कर दिए? किसके हाथ में कर दिए? परमेश्वर ने मनुष्यों के हाथ में कर दिए। तो कुछ 4 बातें हैं जिसको हम सीखने वाले हैं आज, कि परमेश्वर ने सारे जगत को बनाया और सभी जगत का केंद्र किसको बनाया? मनुष्य को बनाया। और मनुष्य को केंद्र क्यों बनाया, ये आज हम देखने वाले हैं। आइए हम देखते हैं। तो पहली जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये है कि फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। ये आशीष मिली है। तो क्यों मिली है? पुरुष व स्त्री को इसलिए ये आशीष दी गई है कि वो फलवंत हो, आगे वो कार्य को करें और फलवंत हो, और सारी सृष्टि पर उनका कंट्रोल हो, सारी सृष्टि पर वो क्या करें? सारे जगत पर वो क्या करें? राज्य करें। इसीलिए उन्होंने आदम और हवा को बनाया। अब चलिए देखते हैं। पहली बात हम जो देख रहे हैं वो क्या है? उन्हें क्यों सृजा गया, उन्हें क्यों बनाया? तो पहली बात, उन्हें इसीलिए सृजा गया, इसीलिए बनाया गया कि वो पारिवारिक संबंध स्थापित करें और परिवार का निर्माण करें। पहली बात क्या करें? पारिवारिक संबंध स्थापित करें और परिवार का क्या करें? निर्माण करें। इसीलिए परमेश्वर ने उनको बनाया है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। सृष्टि में परमेश्वर के उद्देश्य को जो उद्देश्य है वो साफ और सीधा है कि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य जो है इस पर कंट्रोल रखे और मनुष्य जो है वो क्या करे? आगे बढ़े। और जो आशीष दी उससे स्पष्ट हो जाता है। 28वें पद में जो आशीष दी है, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, ये आशीष जो दी है, ये आशीष के कारण पूरे आज सृष्टि जो है वो भरी हुई है। और ये आशीष हम सब है ना? तो यही आशीष इसीलिए क्यों दी परमेश्वर ने ये आशीष? क्योंकि आदम और हवा दो पुरुष और स्त्री पति पत्नी के रूप में दोनों को बनाया। तो क्यों बनाया? क्योंकि आगे चल करके वो परिवार का निर्माण करें। तो सबसे पहले केन और हाबिल हुए। केन हाबिल बच्चे और उनके माता पिता आदम और हवा, एक नया रिश्ता वहां पे कायम होता है। लेकिन कुछ गड़बड़ियां हुई, केन ने हाबिल को मार दिया। उसके बाद में और वंशज जो है वो आगे बढ़ता चला गया। हम आगे उनके वंशज के विषय में बात करेंगे, आदम और हवा के वंशज के विषय में। तो वंशज उनका आगे बढ़ता चला गया और आगे बढ़ता चला गया इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने बनाया ही इसीलिए था मनुष्यों को कि वो क्या करें? सृष्टि पे कंट्रोल करें, पूरे जगत पर राज्य करें। दूसरी जो बात है वो इसमें दूसरी जो बात है कि वो पारिवारिक संबंध स्थापित करें और संबंध स्थापित करके परिवार का, एक नए परिवार का निर्माण करें। जैसे मैंने पहले कहा, पति पत्नी रिश्ता था, लेकिन बाद में माता पिता और बच्चे का रिश्ता शामिल हुआ और ऐसे रिश्ता जो है वो बढ़ता चला गया। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें बनाया। परमेश्वर उनसे चाहते थे कि पृथ्वी की समस्त वस्तुओं को क्या करें? वे पवित्र रखें, उनका नाम बनाए। परमेश्वर यही चाहता था कि सारी सृष्टि की जो वस्तुएं हैं, जो पृथ्वी की समस्त चीजें हैं, वो उनको क्या करें? मनुष्य जो है वो पवित्र रखे। अब पवित्र कैसे रखें? पवित्र रखने का मतलब उन्हें सुरक्षित रखें और उनसे वो लाभ उठाए और लाभ उठा करके फिर से उनका नए निर्माण करें। केवल परिवार का ही निर्माण करना उनका लक्ष्य नहीं था, उनको और निर्माण करना है। कुछ और पौधे लगाइए, कुछ और फल लगाइए, कुछ और फसल लगाइए और उस पर क्या करें? उसका आप संभोग करें, आप उसका क्या करो? आप उसको ग्रहण करो, आप उनको लो, है ना? तो इस प्रकार से बातें जो हैं वो होती चली जा रही हैं। और आगे हम देखते हैं भजन संहिता 8 उसके 6 और 8 तक जो हमने बातें पढ़ी हैं हमने देखी। लेकिन इब्रानियों की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय निकालिए, इब्रानियों
और इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, 2 अध्याय उसके 7 और लेकर के 9वें पद में, तूने उसे स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। ये भजन संहिता के विषय में बात हो रही है। तूने सब कुछ उसके पाँव के नीचे कर दिया, इसीलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी रख ना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। देखिए, अब जो है वो सिचुएशन अलग है, अब जो है वो सिचुएशन बदल गया है। अब सब कुछ मनुष्य के हाथ में नहीं रहा। तो क्यों नहीं रहा? परमेश्वर ने सब कुछ तो मनुष्य के हाथ में दिया था कि उसको पवित्र रखे, लेकिन अब जो सृष्टि है वो उसके हाथ में क्यों नहीं है? क्योंकि आज हम सभी ने सृष्टि को खुद बिगाड़ दिया है। और कैसे बिगाड़ा है? अपने दैनिक जीवन के प्रयोग के कारण हमने सृष्टि को बिगाड़ दिया। आज पशु पक्षी ये सब नुकसान क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे में रीज़न ये है कि हम आज रेडिएशन जो है बढ़ चुका है, आज प्रदूषण जो है बढ़ चुका है। पूरी सृष्टि का हालात ऐसा है कि अब सृष्टि जो है वो हमें हानि पहुंचा रही है। पहले हम सृष्टि का उपयोग करते थे, लेकिन अब सृष्टि हमारे ऊपर चढ़ाई कर चुकी है, क्योंकि हमने उसकी पवित्रता को बनाए नहीं रखा और वायु प्रदूषण कर दिया। वायु को हमने पवित्र नहीं रखा, स्वच्छ नहीं रखा। आज जो ओजोन परत है वो घट चुका है, जिसकी वजह से पराबैंगनी किरणें जो है वो अधिकतर हमारे धरती में पड़ रही हैं, जिसकी वजह से ज़मीनें अनुपजाऊ हो चुकी हैं और जिससे सृष्टि जो है उसके हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं और कैंसर जैसे महारोग जो हैं वो पराबैंगनी किरण से इस जगत में आते चले जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने खुद बिगाड़ी हैं और सारी वस्तुएं जिसको पवित्र रखने के लिए परमेश्वर ने दिया था, अब हम उन्हें अपवित्र करते चले जा रहे हैं। जैसे वचन में इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है कि अब वो हमारे अधीन नहीं हैं, पर हम क्या कर रहे हैं? अब भी जो सृष्टि है जो हमारे अधीन नहीं है, कभी भी वर्षा होती है और कभी भी बाढ़ें आती हैं और वो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं और वायु प्रदूषण हो जाता है, अन्य अन्य प्रकार की बीमारियां आ रही, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। तीसरी बात, पृथ्वी का भविष्य है ना, पृथ्वी का जो भविष्य है परमेश्वर ने हमारे अधीन किया और आज हम देखते हैं कि सृष्टि जो हमारे अधीन थी वो आज हमारे विपरीत होते चली जा रही है। रोमियो की पत्री आप निकालेंगे, रोमियो 8 और उसका रोमियो 8 का आप निकाल लीजिए 19, रोमियो 8:19 वहाँ लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है ना। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है ना। क्या कर रही है? अभी सृष्टि को हमने बिगाड़ दिया और सृष्टि जो जिसको हमारे अधीन किया गया था उसकी सारी अधीनता, उसका सारा भविष्य हमारे हाथों में दिया गया था। देखिए, सृष्टि की भविष्य हमारे हाथों में दी गई, कहा कि तू इसके फल को मत खाना, लेकिन आदम और हवा ने उसके फल को खाया जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। उसके फल को उन्होंने खाया और फल को खा करके पूरी सृष्टि की जो है वो सारी नियत बिगड़ गई और एक दूसरे को वो क्या करने लगे, मार करके खाने लगे और ये सारी मृत्यु जो है इस जगत में आ गई। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु एक भय है। तो भय इस जगत में आ गया और सब कुछ बिगड़ता चला गया और जो सृष्टि का भविष्य मनुष्य के हाथ में दिया गया था, हम सब ने मिल करके उस भविष्य को बिगाड़ दिया और ये भविष्य बिगड़ता चला जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि हम खुद ही इस दुनिया में क्या हो जाएंगे, नष्टता के कारण बन जाएंगे। और पृथ्वी का भविष्य जो हमारे हाथों में दिया गया था, तीसरी बात हम देख रहे हैं। तो पृथ्वी का सारा भविष्य हमारे हाथों में दिया गया था और आप देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जो भविष्य हमारे हाथों में दिया था ये कितनी बड़ी गलती थी। और ये परमेश्वर की गलती नहीं, ये हमारी गलती है, हम इसको मानना पड़ेगा। और हमने इस पृथ्वी के भविष्य को बिगाड़ दिया। भविष्य बड़ा अंधकार में है और हमारी जो दुनिया है वो नष्टता की ओर बढ़ती चली जा रही है। चौथी और आखिरी बात मैं आज के सब्जेक्ट में बताना चाहता हूँ इस क्लास में, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नेट का अभाव है। मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ, इसलिए बहुत छोटे छोटे क्लास में ले रहा हूँ। आने वाले दिनों में इसकी भी
दूरी परमेश्वर करेगा और इसका हल जो है वो करेगा परमेश्वर। क्योंकि मैं एक पासवान हूँ, मुझे थोड़ी सी समस्या होती है, तो नेट की कुछ समस्याएं हैं, कुछ कम नेट है, आने वाले दिनों में समस्याएं हैं, दूर होंगी तो क्लास जो है वो ज़्यादा समय के लिए लिया जाएगा। चौथी बात मैं अभी बताने वाला हूँ, अब यह मसीह यीशु का ही कार्य था कि वह पृथ्वी के इस बिगड़े हुए रूप को पुनः स्थापित करे। अब देखिए, पृथ्वी का रूप हमने बिगाड़ दिया। चौथी बात, वो प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेज करके पृथ्वी के काफ़ी स्वरूप को उसने सुधारा। कैसे सुधारा? परमेश्वर ने सृष्टि इसीलिए की थी मनुष्यों की कि हम क्या करें, पारिवारिक संबंध स्थापित करें और अच्छे परिवार का निर्माण करें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने बुरे परिवार का निर्माण करना शुरू कर दिया। हमारे परिवार में बुरे लोग पैदा होते चले गए और आज बुराइयां जो हैं वो बढ़ गई और अच्छाइयां जो हैं कहीं नज़र नहीं आती और सृष्टि को हमने बिगाड़ दिया। ये सब कुछ जो है वो परमेश्वर ने इस जगत में प्रभु यीशु मसीह को भेजा। जो बिगड़ा हुआ रूप था, प्रतिरूप था, उसको थोड़ा सुधारने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा गया और थोड़ा ही सुधार आया है। और प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में इसलिए भेजा गया था कि हमारा जो जीवन है वो बदले, हमारा जो जीवन है पूर्ण रूप से सुधार कार्य हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इसके पीछे में रीज़न, इसके पीछे में कारण यही है कि जो प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया था जिस कार्य के लिए, वो तो अपना कार्य करके चला गया, उसने सृष्टि सुधार करके चला गया। लेकिन आज हम स्वतंत्र इच्छा के कारण, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, उस स्वतंत्र इच्छा के कारण हमने सृष्टि को और बिगाड़ा, अपने जीवन को बिगाड़ा और जीवन के साथ साथ अपने पारिवारिक संबंधों को बिगाड़ा। अच्छा पारिवारिक संबंध स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने इस जगत में हमको रखा है, लेकिन हमारा पारिवारिक संबंध बिल्कुल गलत होता चला जा रहा है। और फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ, जो परमेश्वर ने आशीष दी, आज वो आशीष तो हमारे साथ में है कि फलो फूलो और पृथ्वी भर जाओ, लेकिन पारिवारिक संबंध हमारा अच्छा नहीं। हमारे बीच में लड़ाई झगड़े, द्वेष, बैर भाव, ये सारी चीज़ें हैं और व्यर्थता के काम हैं। और जो कंट्रोल पृथ्वी पर हमें दिया गया था, आज पृथ्वी हमारे कंट्रोल से बाहर है और हमारा उस पर नियंत्रण रही है और वो हमें ही नुकसान पहुंचा रही है। ये सब मनुष्य के गलत कर्मों का, गलत कामों का, गलत तरीके से इस्तेमाल का नतीजा है जो ये सब कुछ हो रहा है। तो इसीलिए अभी भी समय है कि हम सृष्टि को सुधार सकते हैं और अपनी प्रवृत्ति को भी सुधार सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद कि आप क्लास में शामिल हुए। आप सभी को जय मसीह की।